Okay, hello everyone, good morning. Let's see today's lecture. This is not different but about various forms of market. Okay, under economics, forms of market अपना chapter चालू था. Forms of market we have completed. The chapter is over. Okay, just see brief overview in the form of distinguish between. So from this whole chart, okay, you will come to know all the differences between all the forms of business organizations, all the forms of markets I should say. ठीक है, क्योंकि सी परफेक्ट कंपटीशन अपने को समझ में आ गया. उसके अंदर फिर दूसरा होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन. इम्परफेक्ट कंपटीशन में आपके लिए आता है मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली. एक होता है परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन. तो इम्परफेक्ट के अंदर ये तीन आते हैं. ठीक है, नाउ इन तीनों के बीच में थोड़ा थोड़ा अपना जो है वो कंफ्यूजन हो जाता है, राइट. अगर हम ये चारों को अलग अलग से स्टडी करेंगे तो अपने को वो समझता है. बट जब हम कंपैरिजन की बात पे आ जाते हैं, लाइक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है या फिर ओलिगोपोली है, ओके, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी देर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, ओलिगोपोली में भी देर आर फ्यू सेलर्स. तो किस में ज्यादा है, किस में कम है, ओके. या फिर परफेक्ट कंपटीशन है, यहाँ पे भी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, यहाँ पे भी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है. तो फिर डिफरेंस क्या आ गया इनके अंदर. ठीक है, इसको हम एक टाइम पे अगर मोनोपोली बोल रहे हैं, मोनोपोली मीन्स देयर शुड बी अ सिंगल सेलर. बट साथ ही साथ हम कंपटीशन की भी बात कर रहे हैं, तो मोनोपोली भी है और कंपटीशन भी है. तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला पार्ट हो जाता है. ओके, सो लेट्स क्लैरिफाई दिस थिंग्स. ओके, जो भी है अभी क्लियर कर लेते हैं हम with the help of this chart, and in this lecture definitely you will get everything very clearly. Okay, so see, number one thing you need to keep in mind, guys. Under perfect competition there are large number of sellers because there is a perfect competition. Okay, large नहीं, very large बोलो आप. Okay, there are very large number of sellers. So वही उन्होंने बोला, see number of sellers. अंडर परफेक्ट कंपटीशन देर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स. मीन सबसे ज्यादा सेलर्स यहाँ पे होते हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंदर. ओके, अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देर इज अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स. सो यू कैन सी परफेक्ट कंपटीशन में बहुत ज्यादा सेलर्स होते हैं और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ज्यादा सेलर्स होते हैं. दैट मीन्स सबसे ज्यादा सेलर्स आपको मिलेंगे परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, उससे थोड़े से कम मिलेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर. फ्यू सेलर्स, फ्यू बिग सेलर्स, ठीक है, थोड़े से ही रहेंगे लेकिन बड़े बड़े सेलर्स रहेंगे. तो वो आपको कहां पे मिलेंगे, ओलिगोपोली में मिलेंगे. एंड सिंगल सेलर अंडर मोनोपोली. दैट मीन्स सबसे ज्यादा सेलर्स रहेंगे परफेक्ट कंपटीशन में, उससे थोड़े कम रहेंगे मोनोपोलिस्टिक में, उससे थोड़े कम रहेंगे ओलिगोपोली में, एंड मोनोपोली में रहेगा सिर्फ एक सेलर. सो इफ वी अरेंज देम इन द ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा सेलर में से एक नंबर पे आपके लिए आ जाएगा कि परफेक्ट कंपटीशन. 2 नंबर पे आएगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन है ना. कंपटीशन है तो कंपटीशन मींस व्हाट, कंपटीशन कब जनरेट हो सकते हैं, व्हेन देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, दैट टाइम ओनली कंपटीशन कैन बी जनरेटेड. अगर कंपटीशन है दैट मींस देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स. ठीक है, तो कंपटीशन वाले सबसे पहले आ जाएंगे. नाउ ये परफेक्ट कंपटीशन है और ये मोनोपोली वाला कंपटीशन है. मोनोपोली के अंदर नंबर ऑफ सेलर्स कम होते हैं ना, सिंगल ही होता है. तो इसका नंबर बाद में लगेगा, इसका नंबर पहले लगेगा. ठीक है, गॉट इट. नंबर ऑफ सेलर सबसे ज्यादा कहां पे होते हैं, कंपटीशन जहां पे होगी वहां पे नंबर ऑफ सेलर ज्यादा रहेंगे. इसलिए हमने सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को उठा लिया. उसके अंदर परफेक्ट कंपटीशन, यहां पे तो परफेक्टली कंपटीशन ही कंपटीशन है. आई एम सॉरी, यहां पे परफेक्टली कंपटीशन है एंड यहां पे मोनोपोली है. ओके, मोनोपोली है, दैट मीन्स मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर. मतलब यहाँ पे जो कंपटीशन है वो मोनोपोली वाली है, मतलब पहले इसका नंबर लगेगा फिर इसका लगेगा. ठीक है, हियर इज अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, हियर इज अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, हियर फ्यू सेलर्स, एंड हियर इज अ सिंगल सेलर. ओके, सो दिस विल कम ऑन नंबर 3 and this will come on number 4 if we arrange them according to the large number of sellers. Then fine. Okay, then next, nature of product. What kind of product they sell, किस तरह का प्रोडक्ट वो बेचते. तो देखो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर क्या रहेगा, होमोजीनियस प्रोडक्ट.
होमोजीनियस का मतलब होता है सेम प्रोडक्ट, ओके, सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल इन सूरत देर इज अ टेक्सटाइल मार्केट. ओके, वी नो सूरत के अंदर अगर आप जाओगे रिंग रोड पे तो वहां पे एक कपड़े का मार्केट है बहुत बड़ा. ओके, सो ऑल दी सेलर दे सेल ओनली क्लोथ्स. ठीक है, सारे के सारे सेलर्स कपड़े बेचते हैं. दैट्स वाई देर इज अ कॉम्पिटिशन. फाइन. इफ यू विल गो इन आर श्रीरामपुर नेहरू मार्केट इज अ वेजिटेबल मार्केट. अगर आप वहां पे जाओगे तो वहां पे आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा. क्यों? क्योंकि ऑल आर सेलिंग वेजिटेबल्स. अगर वहां पे एक आपको ज्वेलरी शॉप मिलेगा, दूसरा वेजिटेबल वाला मिलेगा, तीसरा फ्रूट वाला मिलेगा, चौथा कपड़े के दुकान वाला मिलेगा, पांचवा शूज वगैरह बेचने वाला मिलेगा, तो क्या उनके अंदर कंपटीशन हो सकती है? डेफिनेटली नॉट. सो कंपटीशन कहाँ पे होगी? जहां पे प्रोडक्ट आपका सेम रहेगा वहां पे कंपटीशन होगी. प्रोडक्ट अगर अलग अलग है तो कौन किसके साथ कंपटीशन करेगा ना, राइट? सो अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट देर इज अ होमोजीनियस प्रोडक्ट. मोनोपोली के अंदर क्या होता है? देर इज नो क्लोथ सब्सटीट्यूट. मोनोपोली के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट होता है पूरा. ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स. ओके, नो क्लोथ सब्सटीट्यूट और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, या फिर डिफरेंट प्रोडक्ट रहता है. ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंट होता है, इसीलिए हर एक प्रोडक्ट को सेल करने वाला खाली वो अकेला सेलर रहता है. ठीक है, बाकी दूसरा कोई सेलर नहीं होता है. सो प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशिएटेड अंडर मोनोपोली. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हमने अभी अभी पढ़ा था, उसके टाइम पे मैंने आपको बोला था आपको एक सेंटेंस हमेशा ध्यान में रखना है, क्लोथ्स बट नॉट परफेक्ट सब्सटीट्यूट. ओके, they are the close substitute of each other but they are not the perfect substitute. Okay, means closely related but different products. प्रोडक्ट तो अलग अलग रहेंगे क्योंकि मोनोपोली है, बट वो थोड़ा बहुत रिलेटेड भी रहेंगे एक दूसरे के, जिसकी वजह से कंपटीशन जनरेट होती है. ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, दैट्स वाई देर इज अ मोनोपोली. बट दे आर रिलेटेड, क्लोजली रिलेटेड, दैट्स वाई देर इज अ कॉम्पिटिशन. फाइन, मतलब मोनोपोली भी है और कॉम्पिटिशन भी है. ओके, मोनोपोली क्यों है? बिकॉज डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स. एंड कंपटीशन क्यों है? बिकॉज क्लोजली रिलेटेड. ओके, आई होप यू गॉट इट. नेक्स्ट, ओलिगोपोली के अंदर क्या होता है? प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस अंडर प्योर ओलिगोपोली एंड डिफरेंशिएटेड अंडर डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली. ओके, ओलिगोपोली में हमने देखा था कि प्रोडक्ट्स जो रहेंगे देयर में बी होमोजीनियस प्रोडक्ट, देयर में बी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स. ठीक है, अगर सेम प्रोडक्शन करने वाली फर्म है, मीन्स प्योर ओलिगोपोली है, तो वहां पे आपका प्रोडक्ट जो रहेगा वो रहेगा होमोजीनियस. एंड डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स अगर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहां पे जो आपका प्रोडक्ट रहेगा वो डिफरेंशिएटेड रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, प्योर ओलिगोपोली का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सीमेंट. ओके, सीमेंट सेल करने वाली कितनी कंपनीज है आपके पास? मेरे सामने 4-5 है. ठीक है, अल्ट्राटेक, अंबुजा और भी कुछ रहेंगे. Okay, so there are 3-4 companies, means there are few firms. Okay, not more than 5-6. Okay, few का मतलब कितना होता है? यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5-6 मैक्सिमम. ठीक है, नॉट मोर देन 5-6. बट सभी का सीमेंट सेम होता है ना. ऐसा थोड़ी कि इसके सीमेंट में फेविकॉल है और उसके सीमेंट में कुछ नहीं है, कचरा है, ऐसे तो नहीं रहता. सीमेंट सभी का सेम होता है, कलर, शेप, साइज सब कुछ सेम आता है. फाइन. क्वालिटी ऑल्सो इवन, समटाइम्स क्वालिटी में डिफर बट जनरली एकदम सेम होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्योर ओलिगोपोली. ठीक है, बिकॉज द प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस. ओके, एंड डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली कौन सी रहेगी? जहां पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बाइक्स. बाइक बनाने वाली कितनी कंपनीज है? अगेन देर आर 4-5 कंपनीज ओनली. बट सारे के सारे बाइक्स अलग अलग होते हैं ना. ऐसा थोड़ी कि इसकी बाइक जैसे एग्जैक्टली वैसी ही रहेगी दूसरे कंपनी की, मीन्स हीरो की बाइक एंड होंडा की बाइक एग्जैक्टली सेम रहेगी, ऐसा थोड़ी होता है, right? So there is a differentiated oligopoly. Okay, I hope you got it. Next, number 3, entry and exit of firm. देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है. नंबर ऑफ सेलर्स हो गया, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, एंट्री एंड एग्जिट, इनमें से आपके फीचर्स भी इजीली क्लियर आउट हो जाएंगे. ओके, सो एंट्री एंड एग्जिट. नाउ यू कैन सी देयर इज अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन परफेक्ट है, नंबर ऑफ सेलर्स बहुत ज्यादा है, तो कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, बराबर है, क्योंकि नंबर ऑफ सेलर्स क्या है आपके पास? अनलिमिटेड है ना, मैक्सिमम है. सो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट. ओके, परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है. देयर इज अ परफेक्टली फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट.
अंडर मोनोपोली देर इज सिंगल सेलर, अगर भाई अकेला सेलर है तो दूसरे को एंट्री कैसे दे सकते हो आप? अगर आपने दूसरे बंदे को एंट्री दे दी तो वो अकेला थोड़ी रहेगा ना, वहां पे क्राउड क्रिएट हो जाएगा. दैट्स वाई एंट्री ऑफ न्यू फर्म एंड एग्जिट ऑफ ओल्ड फर्म इज रेस्ट्रिक्टेड. व्हाट विल हैपन, अगर आप नई फर्म को एंट्री दोगे तो क्या हो जाएगा, वहां पे एक के जगह पे दो सेलर हो जाएंगे. ठीक है, दैट्स वाई मोनोपोली विल नॉट बी एग्जिस्टेड. एंड अगर एग्जिस्टिंग फर्म है, ओल्ड फर्म है, अगर वो निकल गया, एग्जिट हो गया, तो वहां पे जीरो फर्म्स हो जाएंगे. ओके, मीन्स देयर शुड बी सिंगल सेलर. वहां पे एक अकेला जो बंदा है ना, फॉर एग्जांपल ये अकेला बंदा है यहाँ पे, तो ये रहना ही चाहिए, दूसरा नहीं आना चाहिए. दूसरा अगर आ गया तो वो दो हो जाएंगे. ठीक है, दैट्स वाई एंट्री इज नॉट अलाउड. और जो है वो भी निकल गया तो जीरो हो जाएंगे. दैट्स वाई एग्जिट ऑल्सो नॉट अलाउड. ओके, आई होप यू गॉट इट. फाइन. सो मोनोपोली के अंदर ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है, जो अकेला है वही रहेगा. ओके, नेक्स्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट. कंपटीशन है ना, जहां पे कंपटीशन रहेगी भाई वहां पे आपको फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट देना पड़ेगा. ओके, सो हियर इज ऑल्सो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट. एंड ओलिगोपोली में क्या है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स. न्यू फर्म्स एंटर नहीं कर सकती है, टोटली प्रोहिबिटेड नहीं है. देर आर सम रेस्ट्रिक्शंस, कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, कुछ कंप्लायंसेस वगैरह रहेंगे, अगर वो उसे फॉलो करती तो ही वो एंटर हो सकती है. फॉर एग्जांपल सीमेंट मेकिंग इंडस्ट्री है. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको लगता है कि सीमेंट बनाना है तो आपको उसके अंदर उस फर्म में एंट्री नहीं मिलेगी, उस इंडस्ट्री में एंट्री नहीं मिलेगी. यू कैन एंटर द इंडस्ट्री. ओके, बट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रोड्यूस सीमेंट ओनली. आपको सीमेंट ही बनाना पड़ेगा और सेम सीमेंट बनाना पड़ेगा जैसे बाकी सब बनाते हैं. ठीक है, सीमेंट के नाम पे आप फेविकॉल बेचोगे, बोलोगे फेविकॉल से भी चिपकता है, सीमेंट से भी चिपकता है, तो चला लो ना, नहीं चलेगा. ओके, सो देर आर सम रूल्स, सम रेस्ट्रिक्शंस. इफ दे आर फॉलोड एंट्री इज पॉसिबल, इफ नॉट फॉलोड एंट्रीज आर नॉट पॉसिबल. ओके, नेक्स्ट है प्राइस. प्राइस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है. देखिए, परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, सो देर इज अ यूनिफॉर्म प्राइस. यूनिफॉर्म मतलब सेम प्राइस, एंड दे आर नोन एज प्राइस टेकर. ये सेंटेंस, ये जो वर्ड्स है ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है. मैंने बोला था आपको हमेशा ध्यान में रखना है. प्राइस टेकर एंड प्राइस मेकर, ये दो चीजें होती है. ओके, सो अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट सेलर इज नोन एज प्राइस टेकर. प्राइसेस आर यूनिफॉर्म एज दे हैव टू स्टे इन द मार्केट. ओके, एक बेस्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, पार्ले जी. ओके, या फिर बिस्किट्स, कोई भी बिस्किट्स ले लो. जनरली जो छोटा पैकेट आता है 5 रुपए का आता है, बड़ा पैकेट जो आता है 10 रुपए का आता है. ठीक है, एंड प्रोडक्ट्स आर सेम. पार्ले जी ले लो, टाइगर ले लो, सनफिस्ट ले लो, उस टाइप के जो भी जितने भी बिस्किट्स है, ओके, जनरली दे आर दी सेम. सो व्हाट हैपन्स इफ दे कीप हाई प्राइसेस, अगर उन्होंने ज्यादा प्राइस रख दी तो क्या हो जाएगा, द सेलर विल गेट लेस कस्टमर्स बिकॉज कस्टमर्स विल गो टू द कॉम्पिटिटर्स ऑफ देम. ओके, मतलब अगर जो ये पार्ले जी वाला है उसने 5 रुपए की जगह 6 रुपए प्राइस कर दी, तो क्या होगा, पार्ले जी के कस्टमर्स कहां पे चले जाएगा, टाइगर के पास चले जाएंगे. नाउ यू कैन सी, आई रिमेम्बर जब मैं छोटा था तब भी पार्ले जी 5 रुपए का आता था, आज भी पार्ले जी 5 रुपए का आता है. ठीक है, तब भी टाइगर 5 रुपए का आता था, आज भी 5 रुपए का आता है. क्या हो रहा है, पार्ले जी की साइज रैपिडली कम हो रही है, रैपिडली पार्ले जी की साइज कम हो रही है, बट टाइगर की साइज जो थी वही है या फिर थोड़ी थोड़ी कम हो रही है. ठीक है, सो व्हाट इज हैपनिंग, और ये क्यों हो रहा है, बिकॉज पार्ले जी को वो परवड़ता नहीं है 5 रुपए में बेचने के लिए, बट वो 5 से 6 रुपए प्राइस नहीं कर सकते. वो क्या कर रहे हैं, एक एक बिस्किट कम कर रहे हैं उसके अंदर से. ठीक है, फाइन. मीन्स उनको अगर मार्केट में सर्वाइव करना है तो लॉस में तो नहीं रह सकते, तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी आपको कम दे रहे हैं. बट क्वांटिटी क्यों कम देना, प्राइस क्यों नहीं बढ़ा सकते. अगर प्राइस बढ़ा दी तो क्या हो जाएगा, दे आर द प्राइस टेकर, दे आर नॉट द प्राइस मेकर. दे आर प्राइस टेकर बिकॉज दे हैव टू सर्वाइव इन द मार्केट, दे हैव टू कम्पीट इन द मार्केट. अगर उन्होंने प्राइस 6 रुपए कर दी ना, 6 रुपीज भी कर दी, 1 रुपए भी प्राइस बढ़ा दी, तो क्या हो जाएगा, उनके कस्टमर्स कम हो जाएंगे. ठीक है, दैट्स वाई अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट दे आर द प्राइस टेकर. मोनोपोली के अंदर उल्टा होता है. मोनोपोली के अंदर फर्म इज प्राइस मेकर. Okay, firm is price maker, so price discrimination is possible. Fine. If they think the profit they are earning is not sufficient for them, they can just increase the price. उनको जो चाहिए वो प्राइस रख सकते. फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, ये पेन बनाने के लिए लगते 3 रुपए और वो बेच रहे हैं 5 रुपए में. ठीक है, उसको लगता है 2 रुपए से कुछ नहीं होगा मेरा, मुझे ये पेन 50 रुपए में बेचना है. He can sell at 50 rupees. Customer will have no options because customer has
नो अदर सब्सटीट्यूट ना, दूसरा कोई सेलर ही नहीं है तो मैं किसके पास जाऊंगा? भाई 50 तो 50 ले दे मुझे पेन, ठीक है, कल बोलेगा 5,000 रुपए देने पड़ेंगे और लेना पड़ेगा पेन, बराबर है। सो देर आर सम प्रोडक्ट्स इन केस ऑफ मोनोपोली, इफ देर इज अ सिंगल सेलर ही कैन डिसाइड एनी प्राइस। ओके, अकेला बंदा रहेगा ना तो खुद की मनमानी करता है वो, बराबर है, उसको जो लगेगा वो, उसको जैसे लगेगा वैसे। ओके, बिकॉज वी डोंट हैव ऑप्शन, एंड व्हेन वी डोंट हैव ऑप्शन वी हैव टू अडॉप्ट दिस थिंग्स, राइट। नेक्स्ट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है? फर्म हैज पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ओके, अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? हर किसी का प्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा अलग होता है, ठीक है, दे आर दी क्लोजली रिलेटेड बट द प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशिएटेड। प्रोडक्ट अगर डिफरेंट रहेगा तो प्राइसेस भी डिफरेंट रहती है। ओके, सो प्राइसेस पे ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है बट थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है, पार्शियल कंट्रोल होता है। ओके, पार्शियल कंट्रोल बिकॉज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, राइट। एंड ओलिगोपोली में क्या रहेगा? द प्राइस डिपेंड्स अपॉन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमने देखा था कि ओलिगोपोली में आपको देर आर ओनली few 6 sellers, 5-6 sellers, and when there are 5-6 sellers, what they try to eliminate them from the market। जब है ना 5-6 ही कॉम्पिटिटर्स रहते ना, तब हम क्या ट्राई करते हैं? बाय हुक और बाय क्रुक इनको मार्केट से निकाल दो और खुद अकेले ही मार्केट का किंग बन के रह जाओ। मतलब दे ट्राई टू बिकम मोनोपोली। ओलिगोपोली वाले मोनोपोली बनने की कोशिश हमेशा करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। I'm sorry, there was a lot of noise outside. Fine. So what happens? जहाँ पे 5-6 सेलर्स रहेंगे, थोड़े बहुत कॉम्पिटिटर्स रहेंगे, तब हम क्या ट्राई करते हैं कि इनको मार्केट से हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं और खुद मोनोपोली बन सकते हैं। तो ओलिगोपोली वाले हमेशा मोनोपोली बनने की कोशिश करते हैं। एंड इसकी वजह से क्या होता है कि वो ट्राई करते हैं कि सामने वाले को निकाल दे। सामने वाले को अगर मार्केट से निकालना होगा तो सारे कस्टमर्स अपने पास अट्रैक्ट होने चाहिए, और सारे कस्टमर्स को अपने पास अट्रैक्ट करना होगा तो फिर क्या चाहिए उसके लिए? दे स्पेंड मोर ऑन एडवर्टाइजमेंट। ओके, एडवर्टाइजमेंट। सो प्राइस डिपेंड्स ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में वेरी मीन्स चेंजेस, में चेंज एज पर द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। तो जो एडवर्टाइजमेंट के खर्चे रहेंगे उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका चेंज हो सकता है। नेक्स्ट है आपके लिए सेलिंग कॉस्ट। सो सेलिंग कॉस्ट, देखिए यहां पे सेलिंग कॉस्ट मीन्स व्हाट? स्पेशल एक्सपेंसेस फॉर इंक्रीजिंग सेल्स। ठीक है, सेल्स को बढ़ाने के लिए जो हम स्पेशली कुछ खर्चे करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, सेलिंग कॉस्ट के अंदर क्या क्या आता है? एक तो आ जाएगा आपके लिए एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट आप क्यों करते हो? क्योंकि आपको सेल्स ज्यादा करनी है। ओके, नेक्स्ट होता है डिलीवरी एक्सपेंसेस। डिलीवरी एक्सपेंसेस मीन्स इफ यू सेल योर प्रोडक्ट इन नियर बाय एरिया, योर सेल्स विल बी लिमिटेड, बट आप बोलोगे कि चलो भाई हमारे पास फ्री डिलीवरी अवेलेबल है, आप कहीं से भी ऑर्डर करो, तो नियर बाय स्टेट्स में से भी, नियर बाय कंट्रीज में से भी आपको डिमांड मिल सकती है। ओके, सो आप अपना सेल्स बढ़ाने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस करते हो उसको हम बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट। ओके, सो अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन देयर इज नो सेलिंग कॉस्ट इनकर्ड। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में सेलिंग कॉस्ट क्यों नहीं होती है? बिकॉज यू नो देर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। आपके अकेले के एडवर्टाइज करने से कुछ नहीं होगा। या फिर आप बोलोगे सपोज यहाँ से दिल्ली मुझे प्रोडक्ट अपना भेजना है, वहां पे सेल करना है, नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे जो कस्टमर्स है उनको क्या रहेगा, वो इजी रहेगा। एंड सेकंड थिंग, अगर एक्स्ट्रा सेलिंग कॉस्ट रहेगी ना, एक्स्ट्रा सेलिंग कॉस्ट रहेगी तो क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इफ इंक्रीजेस, उनको प्राइस तो वो बढ़ा नहीं सकते, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो फिर उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा एंड मार्केट में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। सो अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट दे हैव टू just keep prices as it is, and that's why they can't spend more on the cost of production। ठीक है, so that's why there is no selling cost। extra cost वो avoid ही करते कि अगर एक्स्ट्रा खर्चे करेंगे तो फिर मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो फिर मुझे मार्केट में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, दैट्स व्हाई देयर इज नो एक्स्ट्रा सेलिंग कॉस्ट।
मोनोपोली के अंदर क्या रहते हैं, ओनली इंफॉर्मेटिव सेलिंग कॉस्ट आर इनकर्ड, मीन्स कस्टमर्स को अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके प्रोडक्ट के बारे में तो खाली इन्फॉर्मेशन देने के लिए जितने भी कॉस्ट लगती है उतनी कॉस्ट वो करेगा, इनकर करेगा, बट उसको ज्यादा कुछ एडवर्टाइजमेंट पे देखने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज देर इज नो कॉम्पिटिटर्स ऑफ हिम। एक बार बस लोगों को पता चल गया ना कि भाई इसके पास ये प्रोडक्ट मिलता है, लोग खुद से उसके पास जाएंगे क्योंकि लोगों के पास दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, दैट्स व्हाई थोड़ा बहुत वो खर्चा करता है कि एक बार लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि मैं हूं यहाँ पे, आई एम द सेलर इन द मार्केट। एक बार लोगों को पता चल गया आई डू प्रोवाइड सर्विसेज, सर्विस टेकर्स मीन्स कस्टमर्स विल themselves go to the seller and purchase his commodities and services. Okay, next monopolistic competition. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर हाई सेलिंग कॉस्ट आर स्पेंड। ठीक है, बिकॉज उसका प्रोडक्ट डिफरेंट होता है एंड उसको कंपटीशन में भी रहना है, तो वो हाई सेलिंग कॉस्ट पे फोकस करता है। सेलिंग कॉस्ट वो ज्यादा से ज्यादा रखता है, ज्यादा से ज्यादा वो एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करता है इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द मार्केट। एंड ओलिगोपोली के अंदर होती ह्यूज सेलिंग कॉस्ट, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे ह्यूज है, मीन्स मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से भी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट पे कौन खर्चा करता है, ओलिगोपोली। यहाँ पे हमने एडवर्टाइजमेंट क्लियरली स्टडी किया है ना, सो सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कौन करेगा, यही करेगा ओलिगोपोली वाला। ठीक है, एंड लास्ट इज लेवल ऑफ नॉलेज। लेवल ऑफ नॉलेज मीन्स market knowledge. Okay, so here is a perfect market knowledge. Okay, level of market knowledge, now it's perfect. See, level of market knowledge, perfect competition वाले को perfect market knowledge होती है कि भाई कौन सा सेलर की, perfect knowledge to the buyer and perfect knowledge to the seller। हमने फीचर्स, दो अलग अलग फीचर्स पढ़े इसके ऊपर। ओके, there is a perfect market knowledge to the buyer as well as seller. Under monopoly there is imperfect knowledge, इतना perfect knowledge नहीं होता है buyers and sellers दोनों को भी। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी परफेक्ट नॉलेज नहीं होता है, थोड़ा कम ज्यादा नॉलेज होता है। ओके, ओलिगोपोली में भी इतना परफेक्ट नॉलेज नहीं होता है। सो परफेक्ट नॉलेज वाला जो फीचर है, फीचर्स के अंदर आपको पता होगा वो कहाँ पे आएगा, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा कम होता है नॉलेज। ठीक है, देयर इज अ नॉलेज but there is no 100% knowledge to each buyer and seller. Okay, तो ये जो लास्ट वाला है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो स्टार्टिंग के 5 है, 1 2 3 4 5, दिस 5 आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड इफ यू डू दिस क्लियरली प्रॉपरली, आई डोंट थिंक यू नीड टू डू एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट। ओके, सो I'll just send it to you. If you want you can write it down, and if don't just let it be. Okay, thank you so much for today, and if you have any queries, doubts, difficulties, or is there anything you didn't understand, just contact me. I'll solve all your queries. Okay, thank you so much.